युद्ध चल रहा है दूसरे दूसरे देश में, और ये युद्ध भारत के साथ नहीं है। भारत विकास किया है और वर्तमान प्रधानमंत्री का नारा आया स्वावलंबी भारत या आत्मनिर्भर भारत का। तो जब भारत आत्मनिर्भर हो गया इनके कार्यकाल में, तो फिर ये जो सामान के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं युद्ध के नाम पर, ये बिल्कुल ही गलत है और इसका मैं निंदा करता हूँ, घोर भर्त्सना करता हूँ। और ये बढ़ने से मेरे जैसे व्यक्ति को कोई ताज्जुब भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सदी की सबसे लोभी लालची सरकार आज देश में नरेंद्र मोदी की चल रही है। जिस तरीका से जनता का शोषण हो उस तरीका से करना इनका परम कर्तव्य हो जाता है। अब क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? 14 में इन्होंने 50 दिन मांगा था महंगाई कम करने के लिए। जब कांग्रेस का सरकार था तो 382 रुपये का गैस था। इन्होंने गैस की महंगाई इतना कम कर दिया कि 1200 रुपया पर पहुंचा दिया। तो आज गैस का दाम अगर 100-150 बढ़ गया तो ये ताज्जुब की क्या बात है? युद्ध चले या न चले, इससे क्या लेना देना है? आपकी पार्टी क्या मांग कर रही है? हमारी पार्टी ऐसे कदमों की घोर निंदा कर रही है। एक बनिया भी ऐसे नहीं करता है। अगर बनियागिरी में किसी चीज़ का दाम अगर बढ़ जाता है, 1-2 रुपया 5 रुपया बढ़ गया तो तुरंत बढ़ाता नहीं है, वो इंतज़ार करता है। लेकिन ये जो है बनिया से भी गई गुजरी सरकार है, रोज़ रोज़ बढ़ाना। अब आज बिजली के लेकर हुआ कि शाम को बिजली का चार्ज दूसरा होगा। तो भाई दिन में बिजली कहाँ से लाओगे, शाम वाला कहाँ से लाओगे? तुमने कौन सा भारत को आत्मनिर्भर बनाया है? भारत को कौन सा विकास तुमने दिया? कांग्रेस की सरकार खराब थी, वो तो ऐसे नहीं करती थी। आज तुम आत्मनिर्भर के नाम पर आए, आज तू एक से एक नटंकी चालू किए हुए हो। एक और सरकारी कर्मचारियों का 7वां वेतन 8वां वेतन करके रखे हुए बढ़ा देते हो, एक और बढ़ाते हो और 10 तरफ जो है ना मार्केट टाइट कर देते हो। तो वेतन बढ़ने ना बढ़ने से क्या फायदा होगा उसको? तो ये सरकार तो महंगाई थोपने वाली सरकार ही है। इसमें एक भी व्यक्ति जनता के हित की बात करने वाला नहीं है। जहां देखिएगा बीजेपी के या एनडीए से जुड़े जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनको बोलने तक का लोर नहीं है। वो अब सवाल पूछिएगा तो कल थेतरई करके राहुल गांधी, राजीव गांधी और नेहरू जी पर चले जाएंगे। टू दी पॉइंट किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। दूसरी बात रही कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है उससे तो सवाल ही नहीं, उसका तो बात ही नहीं करना चाहिए। जब वो पार्टी गलत थी तभी ना लोगों ने सत्ता से हटाया। और आप अगर सत्ता में हैं तो सारे चीज़ का जवाबदेही और सारा सवाल आपको देना है। अगर मान लीजिए 1970 में कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया था तो आप भी वही करने के लिए आए हैं। अगर कांग्रेस ने 70 में चोरी किया तो आप भी चोरी करने आए हैं। विडम्बना है कि एक ही जाति के लोग कांग्रेस की तरफ हैं और वही जाति बीजेपी की तरफ है। इधर से वो कुछ बोलता है, इधर से वो कुछ बोलता है। फ्री प्लानिंग। देश की जनता, देश नहीं खतरे में है, देश की जनता खतरे में है। जनता का रोजी रोजगार अधिकार खतरे में है। हम लोग तो कह रहे हैं कि 2 रुपया पेट्रोल का दाम घटाया जाता है, 10 रुपया बढ़ाया जाता है। अभी 13 रुपया बढ़ा है, प्रीमियम पर दाम बढ़ गया है। नहीं, बढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोभी लालची सरकार है। 1 रुपया 2 रुपया अगर भी बढ़ाता है तो पूरे देश का मिला दीजिएगा तो अरबों खरबों रुपया पर घंटे का कमाई होगा। लेकिन पेट्रोलियम और गैस के मामले में प्राइवेट कंपनी आ गई है, उनका इनको तिजोरी भरना है। सरकार ये थोड़े ये लोग चला रहे हैं। सरकार तो कंपनियां चला रही हैं, प्राइवेट लोग चला रहे हैं। वो जैसे कहेंगे वैसे इनको नाचना है। अब नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दूसरा कोई अब बिहार में आ जाएगा, क्या होगा बिहार का विकास? नीतीश कुमार को लेकर बिहार में बहुत चिंता है, और चिंता है तो ये लोकतंत्र है। बिहार बने या बिगड़े, लोकतंत्र है तो अब सदा के लिए कोई यहाँ का राजा नहीं बन सकता है।
इनको खुद ही छोड़ देना चाहिए। और विकल्प मरता नहीं है, विकल्प जिंदा है, उनसे भी बढ़िया काम करने वाला कर सकता है, उनसे भी नीतीश कुमार से भी बढ़िया काम करने वाला कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर हम कहेंगे कि लालू के समय के बाद, नीतीश कुमार के आने के बाद यातायात, रोड, पुल पुलिया में बहुत बढ़िया काम हुआ, बदलाव हुआ। ये सब चीज़ में बहुत बदलाव हुआ। जिस गांव में रोड नहीं था, रोड मिला, और जो रोड 1 लाइन था 2 लाइन हुआ, 4 लाइन हुआ। अच्छा यहाँ पर काम हुआ है, सड़क का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली कोई भी अगर मुख्यमंत्री होगा तो इस गति को तोड़ नहीं सकता है, टूटेगा नहीं। इसी रास्ते पर उनको चलना है, वरना आज सत्ता में रहिएगा, कल उजड़ जाइएगा। सबसे एक चीज़ और, नीतीश कुमार की सबसे घटिया जो 20 साल का जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था है अफसरशाही। आज विजय चौधरी ने शिकंजा कसा सीओ वीडियो पर दाखिल खारिज जमीन से संबंधित काम के लिए, तो आज अफसरशाही के कारण सारे इनका गर्दन पकड़ लिया, हड़ताल पर चले गए। ये नीतीश कुमार का अफसरशाही का देन है। कोई काम को नहीं करना चाहता है और काम करता है तो बिना रुपया का काम ही नहीं करता है। तो नीतीश कुमार यहाँ पर इतना घटिया काम किया है, घटिया मजाक किया है बिहार की जनता के साथ, कि जिनको अंचल में, अनुमंडल में, कोर्ट में काम पड़ जाएगा, वही समझेंगे कि बाप रे बाप क्या चल रहा है।